आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड के इफ़ ए के प्लस वन इज इक्वल है ए। के यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर को वैल्यू वो होती है जिसमें हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेते हैं, उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती, तो उसे हम इंटीजर बोलते हैं। तो के यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, उसमें प्लस वन ऐड जब हम करेंगे ए मैट्रिक्स में तो वो इज इक्वल आ जाएगा उसी ए मैट्रिक्स के, तो उसे हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, शो डैट मैट्रिक्स ए इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड टू। अब यहाँ पे जो टू दिया है ये उन लोगों ने हमें के की वैल्यू दी है। ये जो यहाँ पे के है इसकी वैल्यू उन्होंने हमें टू यहाँ पे बता दी हुई है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ए इज़ पीरियोडिक पीरियड टू इफ़ ए टू प्लस वन इज़ इक्वल है ए। वही बात कि यहाँ पे जो के थी उसकी जगह हम लोगों ने टू पुट किया। टू प्लस वन अगर ये आ जाता है इक्वल उसी मैट्रिक्स के, यानी कि इस मैट्रिक्स के ए के बराबर, तो हम इसे पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलते हैं। पहले हम लोगों ने ये ए की टू जो पावर है इसे हम लोगों ने, यानी कि ए जो के है इसे हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स वही जो हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, इसको हम लोगों ने दो बार लिख देना है, ए इंटू ए। अब इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल से समझाया था वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आ रहा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ए स्क्वायर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी हम लोगों ने फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट आया। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्ट आ गया। इसी फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब थर्ड रो को हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से बारी बारी मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब जो हम यहाँ पे ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन क्या आया, ए टू का ए के का। बेसिकली यहाँ पे जो ए के की वैल्यू हम लोगों ने पीरियड टू पुट की थी तो उसका सोल्यूशन हमारे पास